सीमा का प्रहरी भटनेर। इसे करीब 350 किलोमीटर दूर राजस्थान के उत्तर में बसा है हनुमानगढ़ शहर, जिसे प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहा जाता है। यही वो शहर है जहां घग्गर नदी के किनारे शान से खड़ा है भटनेर का विशाल दुर्ग। जहां ये किला बना है वहां आज से करीब 1730 साल पहले सिर्फ और सिर्फ रेत के धोरे थे। दूर दूर तक मरुस्थल की रेत ही रेत, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। लेकिन ये इलाका फिर भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली से मुल्तान जाने वाला रास्ता यहीं से होकर गुजरता था, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाता था। राजा भूपत सिंह यदुवंशी भाटी थे। यदुवंशी भाटियों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता था। उस दौर में करौली और जैसलमेर, राजस्थान के इन दोनों रियासतों पर ही यदुवंशी भाटियों का शासन था। एक दिन राजा भूपत सिंह को ये विचार आया कि क्यों न दिल्ली से मुल्तान जाने वाले मार्ग पर एक विशाल किला बनवाया जाए। कहते हैं कि राजा भूपत ने 298 ईस्वी में इस किले का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इस इलाके में थार की रेत और घग्गर नदी का पानी ही था। ऐसे में इस विशाल किले का निर्माण हर किसी को असंभव सा लग रहा था। इसीलिए राजा भूपत ने किले के निर्माण की बागडोर अपने वास्तुकार ककैया के हाथों में दे दी। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन ककैया भी एक कुशल वास्तुकार थे। उन्होंने काफी सोचने समझने के बाद किले के निर्माण को शुरू करवा दिया। उन्होंने घग्गर नदी के पानी का इस्तेमाल किया और मरुस्थल की इस रेत से छोटी छोटी कच्ची ईंटें बनवाई। हजारों ऊंटों, गधों और मजदूरों ने एक साथ मिलकर मिट्टी ढोने का काम किया। इस तरह कुछ सालों की मेहनत के बाद बिना चूने और सीमेंट के सिर्फ मिट्टी और पानी से एक बेहद विशाल दुर्ग तैयार हो गया। 52 बीघा जमीन पर फैले इस दुर्ग के 52 बुर्ज बनाए गए थे। चारों तरफ रेगिस्तान के बीचों बीच भटनेर का ये किला ऐसे खड़ा था मानो जमीन का जेवर हो। ये किला भाटियों की शान की कहानी कह रहा था, इसीलिए इसे भाटियों की मरोड़ भी कहा गया और भाटी शासकों के कारण इसका नाम दिया गया भटनेर। कुछ इतिहासकारों की माने तो भटनेर के किले के अंदर कुछ ऐसी सुरंगें भी बनवाई गई थी जो पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा तक जाती थी। कई सारे बुर्ज बनवाए गए, दीवारें भी चौड़ी बनवाई गई, लोहे की कीलों वाले दरवाजे लगवाए गए ताकि हाथी अपने सर से दरवाजों को तोड़ ना सके। भटनेर राजस्थान के उत्तर में बना था। ये वो दौर था जब भारत के उत्तर और पश्चिम देश जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान आदि में अलग अलग जनजातियों के कबीले हुआ करते थे। जब भी ये लुटेरे भारत आते तो रास्ते में इनका सामना भटनेर से होता था। यही कारण था कि इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया। भटनेर के निर्माण के करीब 700 साल बाद यहाँ पर आक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया। 1001 ईस्वी में खूंखार लुटेरे महमूद गजनवी ने भटनेर पर पहला हमला किया और इस किले को फतेह कर लिया। दूसरा आक्रमण 1206 में कुबाचा ने किया। इसके 4 साल बाद ही 1210 में इल्तुतमिश ने भटनेर पर धावा बोला। लेकिन सबसे भयानक आक्रमण था एक पैर से लंगड़े और सबसे खतरनाक लुटेरे तैमूर लंग का। साल था 1398। उज्बेकिस्तान के समरकंद से एक विशाल सेना लेकर तैमूर लंग भारत की ओर बढ़ा। सिंधु नदी को पार करके वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। उसकी सेना की एक टुकड़ी पहले ही मुल्तान को जीत चुकी थी। जब वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो रास्ते में उसका सामना भटनेर से हुआ। उस वक्त भटनेर के राजा थे दुलचंद। तैमूर की सेना के आगे उनकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय केसरिया करने की ठानी। कहते हैं कि जब तैमूर भटनेर जा रहा था तो इस विशाल किले को देखकर वो दंग रह गया। अपनी आत्मकथा तजूके तैमूरी में भी उसने लिखा है कि भारत में भटनेर का किला सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा विशाल किला उसने आज तक नहीं देखा। तैमूर के लाखों सैनिकों ने भटनेर को घेर लिया। राजा दुलचंद और तैमूर की सेना में भयानक जंग हुई, जिसमें राजा दुलचंद और उनके सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं दुर्ग की रानियों ने जौहर कर लिया। ये पहला ऐसा जौहर था जिसमें हिंदू रानियों के साथ ही मुस्लिम रानियों ने भी अग्नि स्नान किया था। इस जीत के बाद तैमूर ने भटनेर को जमकर लूटा। तैमूर के बाद 1534 में कामरान और 1570 में अकबर ने भटनेर पर आक्रमण किया।
भटनेर ने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले थे। पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर तक वक्त के साथ साथ भटनेर के शासक भी बदलते रहे, लेकिन